हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय निशांत यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस चैनल जीके बाय निशांत पे। बढ़ते हैं हम लोग आगे इस सीरीज में पार्ट नंबर 2 के साथ। पार्ट 1 में हम लोगों ने 500 प्रश्नों को किया हुआ है। ये हमारा पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 200 सवालों को। 200 सवालों को हम लोग करेंगे और आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे इस सीरीज के अंदर सारे में हम लोग 200 प्रश्नों को देखेंगे एक वीडियो में। ये सामान्य ज्ञान का जीके जीएस का ये सीरीज है, आपके रिवीजन के लिए है। आने वाले किसी भी एग्जाम में जिनमें जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं उस एग्जाम के लिए ये यूजफुल है। तो पार्ट 1 देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। 5000 जीके जीएस रिवीजन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, जो पार्ट 1 है उसी में दिख जाएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में। हम लोगों ने पार्ट 1 में किया हुआ है 500 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में किया हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 501 से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया कोलंबिया में और 2021 में किया गया पाकिस्तान में। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग में 2.4 होता है। रेंज होता है 2 से 3। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में 2.4 ही वैल्यू दिया हो। 2 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, तापी है, सिंधु है, ये सारी नदियां हैं। इंटेल i9 क्या है? ये है माइक्रो प्रोसेसर। आईपीएल 2021 बोल दो या फिर बोल दो आईपीएल का जो 14th एडिशन हुआ 14वें संस्करण के विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2021 टीम जीती चेन्नई सुपर किंग ने। तो आईपीएल से संबंधित प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? देखो 2021 और 2022 में तो आए नहीं है मुख्य अतिथि, क्योंकि पेंडेमिक है कोविड के कारण। तो कोविड के कारण 2021 और 22 में कोई मुख्य अतिथि के तौर पर आए नहीं। 2020 में आए थे जायर बोल्सोनारो, ये है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ये आपसे सवाल अभी भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1 में, बट इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है। 2020 में रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे? जायर बोल्सोनारो, ये है ब्राजील के राष्ट्रपति। झारखंड की जादूगोड़ा की खान किस खनिज हेतु प्रचलित है? यूरेनियम के खनिज हेतु प्रचलित है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से है। पाइथन क्या है? यह है प्रोग्रामिंग भाषा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान में देशों की संख्या कितनी है? 10 है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई, यानी कि थाईलैंड में। लेकिन आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? यह NH44 जिसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये सड़क। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? यह चेनानी नाशरी सुरंग, इसी को श्यामा सुरंग भी बोलते हैं, 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। भारत की कौन सी सबसे लंबी सड़क बन रही है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क बन रही है जोजिला सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग, ठीक है, बन रही है जोजिला सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला सुरंग है। ये 14.15 किलोमीटर कश्मीर से लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, लेकिन पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? यह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क के कुल सदस्य 8। ये 8 सदस्य के नाम आपको याद होने चाहिए। इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, अफगानिस्तान है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव बोल दो या फिर बेलगांव बोल दो। बेलगांव कर्नाटक में है। तो 1924 में ये अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? फसल उत्पादन संगठनों, कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम कौन सा है? यह ऑपरेशन फ्लड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड नीटन के शासनकाल में पारित किया गया था 1878 में। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है?
जॉन किन्स ने लिखी है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। मृच्छकीटिकम किसकी कृति है? यह है शूद्रक की कृति। मृच्छकीटिकम जो रचना है यह है शूद्रक की। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में। OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। OECD की स्थापना कब की गई? 30 सितंबर 1961 को की गई। कुल 38 देश इसके सदस्य हैं। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना को। दास वंश या ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश या ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने किया था। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका जी को। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 73वां था ये। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। ये रहेंगे 2025 तक। किस राज्य में विधान परिषद है? तो जो 28 राज्य है उसमें से 6 के पास विधान परिषद है और ये 6 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जोजिला सुरंग कहाँ है? यह है लद्दाख में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम जो कि प्रसिद्ध है हंगूल के लिए, हंगूल जानवर के लिए। काजीनाग, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो है जम्मू कश्मीर में। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातुएं हैं? टोटल 7 है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? यह नर्सरी से 12वीं तक के लिए। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है कावेरी नदी जल को लेकर के। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? ये था मोरक्को का नागरिक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह उत्तराखंड के नैनीताल जिला में और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है? यह एक सुपरसोनिक मिसाइल। इसे पनडुब्बी, जहाज, वायुयान और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। रूड जिला या क्षेत्र कहाँ है? यह है जर्मनी में। जनवरी 2022 में भारत में कुल कितने यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स हैं? भारत में जनवरी 2022 तक 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। 2018 में तीसरी बार निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो 2018 में तीसरी बार फैला था केरल में। इससे पहले 2 बार 2001 और 2007 में फैल चुका है बंगाल में। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन बहुलक है एथीन का या फिर बोल दो इथाइलिन का। रासायनिक सूत्र होता है CH2। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1983 में केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी? ये समिति थी सरकारिया समिति। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? यह है ब्लॉमफॉन्टेन। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहाँ है? यह है केप टाउन। पानी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? यह है भूपेन हजारिका सेतु। इसी को बोलते हैं ढोला सदिया सेतु जो कि है लोहित नदी के ऊपर। लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के ढोला गांव और असम के सदिया गांव को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? यह भूपेन हजारिका सेतु। इसी को बोलते हैं ढोला सदिया पुल। गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? यह ग्रामीण भारत के महिलाओं के साक्षरता से संबंधित। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कोलार स्वर्ण क्षेत्र KGF नाम तो आपने सुना ही होगा। और हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? यह कर्नाटक में। ब्रिटिश भारत में रैयतवारी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा।
2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया? आदित्य L1 लॉन्च किया 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है गंगा, लंबाई है 2525 किलोमीटर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक या कार्यकारी राजधानी कहाँ है? यह है प्रिटोरिया। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे हजरत मोहम्मद साहब। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग थे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है, या 6 साल बोल दो। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका होता है कार्यकाल 62 वर्ष या 6 साल, जो इनमें से पहले कंप्लीट हो जाए। श्री गुप्त किस वंश के संस्थापक थे? गुप्ता वंश के संस्थापक थे। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 15 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया योजना आयोग को। इसके बाद आया नीति आयोग। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था लखनऊ में 1879 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश कुल कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? तो सूर्य से जो श्वेत प्रकाश आता है वो टोटल 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने किया। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या फिर बोल दो मोटेरा स्टेडियम, या फिर बोल दो सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह है गुजरात के अहमदाबाद में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? यह था बाबर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिसका आयोजन किया गया 2021 में, उसमें भारत ने 7 मेडल्स जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 8 नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था 2016 में 8 नवंबर से, उस समय RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? यह है वर्गीस, इसको सही कर देना, वर्गीस कुरियन। तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बैतूल जिले के मुल्ताई से, या फिर विकल्प में आ सकता है सतपुड़ा की पहाड़ी से। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई से या सतपुड़ा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? ये था सूरत प्रेसिडेंसी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी चली थी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से कटरा चली थी। कटरा जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी का मंदिर है कटरा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं UNSC के, उनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार ये पहलवान है, कुश्ती करते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 545 है। इस 545 में 530 आते हैं राज्यों से चुनकर, 13 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 नामित किए जाते हैं यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसी 545 में से 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन समुदाय से। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम या शिक्षा का अधिकार नियम कब पारित किया गया था? 26 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है?
तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? ये 2019 का है बट आ सकता है अभी भी आपके एग्जाम में। भारतीय लेखिका एनी जैदी को, इंडियन राइटर है एनी जैदी। उसके बाद 9 डॉट्स प्राइज 2021 किसे दिया गया? बर्लिन के पत्रकार है त्रिश लॉरेंज, इनको दिया गया। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को भी देश की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? टोटल 22 परमाणु रिएक्टर्स हैं। कुल कितने परमाणु शक्ति संयंत्र है यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो अभी देश में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो अभी काम कर रहे हैं वो टोटल 7 है। तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में जो अभी काम कर रहे हैं और इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टोटल 22 रिएक्टर्स हैं जो वर्किंग में हैं। भारत का प्रथम या सबसे पुराना परमाणु शक्ति संयंत्र यानी कि सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यह है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में। भारत का सबसे नया, लेटेस्ट और सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यह है कुडनकुलम तमिलनाडु में। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये भी है तमिलनाडु में। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? एक संचार उपग्रह है। कौन सा उत्तक वसा का संचय करता है? एडिपोज उत्तक वसा का संचय करता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में भीखाजी द्वारा कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1907 को फहराया गया जर्मनी में। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? 164 है टोटल सदस्य देश। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है गुजरात में। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2021 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? टोटल है 1154। इस 1154 में 40 है भारत में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकार थे। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? उभयलिंगी पुष्प है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 29 के 1 में बताया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है यूपी के, उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम 1920 से पहले था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 में हुआ था। 1656 में जामा मस्जिद का उद्घाटन किसने किया था? सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है या फिर बोल दो मेथनोइक अम्ल होता है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? 14,500 किलोमीटर है। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जाप हादसेन है। 1994 में इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यह न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को।
1602 में बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस पर विजय के बाद बनाया है? किस पर विजय के बाद बनाया था? गुजरात पर विजय के बाद बनाया था। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुष पर 940 महिला। 1000 पुरुष पर 940 महिला। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तन्यता किसका गुणधर्म है? यानी कि डक्टिलिटी किसका गुणधर्म है? धातु का ये गुणधर्म होता है। मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को हुआ था। 14 फरवरी 1556 को। मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है लगभग। नीति आयोग वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? 2016 इसकी शुरुआत हुई थी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, नासिक में पश्चिमी घाट से होता है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सैनी है। जावा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है का आविष्कार किसने किया? जेम्स गॉसलिंग ने किया। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1900 में लिया था, सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में। नबाक लेबारा या फिर नव कलेवर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कंप्यूटर में डेटा संग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी संख्या में किया जाता है। बाइनरी संख्या 2 होते हैं, 0 और 1। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई 2003 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता, तो सबसे यंग जिन्होंने नोबेल प्राइज को प्राप्त किया मलाला यूसुफजई थी। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थी। शांति पुरस्कार दिया गया था इनको 2014 में। जब दिया गया तब ये 17 वर्ष की थी। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। पोखरण 2 भी हम इसे बोलते हैं। कितने व्यक्ति को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 2020 का पूछ दे तो ही आंसर 6 ही होगा। इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1983 में लॉन्च किया गया था। पहला एशियाई देश जिसने ओलंपिक में पदक जीता, पहला एशियाई देश जिसने ओलंपिक में पदक जीता वो भारत था, सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो नाम था उसका नाम बदल गया 2021 में और पड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1998 में हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह है कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग करती है ये। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत में डैश नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बिहार की सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? यह है गंगा डॉल्फिन। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यह है ऑस्ट्रेलिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह है कीवी। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 में। माउंट कुक किसकी सर्वोच्च चोटी है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। जापान के संसद का क्या नाम है? जापान के संसद का नाम है डायट। विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जो कि खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पर है सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी की झील है। तीसरे नंबर पर है विक्टोरिया झील जो कि मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व में तीसरी सबसे बड़ी झील है बट अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी शिवांगी हरिभूषण सिंह, बिहार के मुजफ्फरपुर से है। भारत में किसी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत में किसी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। और सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। यूएसए की जो मुख्य भूमि है उसमें कितने
टाइम जोन से समय कटिबंध है, टाइम जोन से 6 है। और रूस में कितने समय कटिबंध है, टाइम जोन से 11 है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। तो ये हमारा 200 सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपका लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।